बात करेंगे इस वीडियो में यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 की नई भर्ती के बारे में। क्या बदलाव होने जा रहा है और किस वजह से बहुत सारे जो छात्र हैं वो बाहर हो सकते हैं नई भर्ती से। साथ ही साथ प्राइमरी शिक्षक भर्ती की बात करेंगे। 60,000 पदों की सच्चाई क्या है, 11,000 पदों पर भर्ती आ रही है या 60,000। बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। पहले बात करते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी की। तो आपने ये खबर देख ही लिया है कि 23,123 पदों पर माध्यमिक शिक्षा विभाग में भर्ती होनी है शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा। इसमें टीजीटी और पीजीटी की जो भर्ती है वो बहुत बड़ी भर्ती है। टीजीटी का अकेले यहाँ पर 16,114 पद हैं और पीजीटी के 2,705, दोनों मिलाकर लगभग 19,000 सीटें हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि टीजीटी पीजीटी 2026 में वो एक सीट निकाल सकते हैं, क्योंकि अच्छी खासी सीटें हैं। जिनकी तैयारी अच्छी होगी उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर नई नियमावली आ गई है, उसमें बहुत सारे नए बदलाव हैं और उसकी वजह से छात्रों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अभ्यर्थियों की मांग है कि पुरानी नियमावली से ही इस भर्ती को पूरा किया जाए। अब दोस्तों इसमें बदलाव क्या है और क्या दिक्कत छात्रों को है, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला मामला है कि पीजीटी 2026 की भर्ती में अब बीएड को अनिवार्य किया गया है। सबसे बड़ा झटका तो पीजीटी के छात्रों का है, क्योंकि बिना बीएड अब पीजीटी के लिए आवेदन नहीं हो सकेगा और इस वजह से लाखों छात्र बाहर होने वाले हैं। युवा मंच ने इसका विरोध दर्ज कराया है और प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर स्थित धरना स्थल पर गुरुवार को इन्होंने धरना किया। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने मांग की है कि टीजीटी पीजीटी के इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया पुरानी नियमावली के आधार पर शुरू की जाए। इन्होंने माध्यमिक शिक्षा मंत्री और प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा प्रशासन को ज्ञापन भेजकर मांग की है नई नियमावली न लागू की जाए और रिक्त पदों पर शीघ्र विज्ञापन जारी किया जाए। ये छात्रों का मांग है। संगीत पाल ने कहा कि नियमावली में अचानक बदलाव से लाखों युवाओं के रोजगार पर संकट उत्पन्न होगा, जिससे नॉन बीएड अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा। जिन्होंने बीएड नहीं किया है, सिर्फ मास्टर्स किए हुए थे, एमएससी एमए एमकॉम, वो डायरेक्टली अभी तक पीजीटी में आवेदन कर पाते थे, लेकिन अब दोस्तों ऐसा नहीं हो सकेगा और यही सबसे बड़ी समस्या है छात्रों की। अभ्यर्थियों ने यह भी मांग किया है कि प्रदेश के विद्यालयों में तकनीकी एवं डिजिटल शिक्षा की आवश्यकता को देखते हुए कंप्यूटर शिक्षकों के रिक्त पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया शुरू किया जाए। सरकार लगातार डिजिटल को प्रमोट कर रही है, लेकिन यदि कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी तो फिर कंप्यूटर पढ़ाएगा कौन इन छात्रों को। टीजीटी में कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती की जाए एडेड माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा। ये छात्रों की बड़ी मांग है, क्योंकि भर्ती कंप्यूटर शिक्षकों की नहीं हो रही है, जिसकी वजह से कंप्यूटर शिक्षक की भारी कमी है और कंप्यूटर शिक्षक जो बनना चाह रहे हैं उनको मौके नहीं मिल पा रहे हैं। वहीं टीजीटी आर्ट में भी इसमें भी बीएड को अनिवार्य किया गया है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। अनिल सिंह ने चेतावनी दी है कि अभ्यर्थियों की हितों की अनदेखी अगर की गई तो युवा मंच लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक माध्यमों से व्यापक आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा और अभ्यर्थियों के हितों के लिए हमेशा संघर्ष करता रहेगा। नई भर्ती दोस्तों इस साल आनी है, अगस्त तक उम्मीद है, अगस्त से सितंबर तक, और सीटें भी इस बार अच्छी खासी हैं। इस वजह से छात्र लगातार मांग कर रहे हैं कि भर्ती को पुरानी नियमावली से पूरा किया जाए। आपकी क्या राय है इस संबंध में, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात करें तो दोस्तों आपने देखा अभी कुछ समय पहले सरकार की तरफ से, सीएम की तरफ से और लगातार न्यूज़पेपर में खबर आया कि नगर क्षेत्र के 11,508 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी, जबकि ये भी सूचना आ रही थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगभग 48,000 पद खाली हैं, लेकिन जो भर्ती हो रही है वो नगर क्षेत्र के 11,508 पदों पर फिलहाल होने जा रही है, क्योंकि 69,000 का मामला अभी सुलटा नहीं है और ग्रामीण क्षेत्र में भर्ती अभी संभव नहीं है। लेकिन कल से एक न्यूज़ वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि बेसिक शिक्षा में जुटाए गए रिक्त पद 60,000 पदों पर भर्ती होगी। बहुत सारे न्यूज़ चैनल पर भी खबर चली और न्यूज़पेपर में भी ये लगातार खबर आ रही है कि अब जो 48,000 ग्रामीण क्षेत्र वाले पद थे ये और 11,500 लगभग 60,000 पद प्राइमरी में आने वाले हैं। अब इसमें बहुत सारे छात्रों को डाउट भी हो रहा है, क्योंकि इससे पहले बहुत बार खबरें न्यूज़पेपर में आ चुकी हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ तो नहीं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अभी जो अधियाचन तैयार है वो सिर्फ नगर क्षेत्र वाला ही है। मैं आपको यहीं पर दिखा भी देता हूं। देखिए, नियमावली संशोधन और ग्रामीण क्षेत्र में समायोजन प्रक्रिया के बाद भेजा जाएगा ऑनलाइन अधियाचन। तो अभी नियमावली संशोधन और ग्रामीण क्षेत्र में जब समायोजन हो जाएगा उसके बाद जो ग्रामीण वाले पद हैं
उस पर भर्ती की प्रक्रिया अभी आगे बढ़ेगी। अभी यह जो 48,000 वाली खबर है ग्रामीण क्षेत्र वाली, उस पर अभी मुहर नहीं है। 11,508 की सूचना तो बिल्कुल पक्की है, कम से कम ये पद तो आ ही रहे हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में रिक्त करीब 48,000 पदों की सूचना पोर्टल पर ऑनलाइन भेजने की तैयारी विभाग कर रहा है। इसके लिए नियमावली को अपडेट किया जा रहा है। यदि ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। और उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की राह देख रहे हैं पिछले 5-6 सालों से, उनके लिए बहुत बड़ा मौका ये हो जाएगा। पहली बार शिक्षक सेवा चयन आयोग ये भर्ती कराने जा रहा है। अभी तक पीएनपी से प्राथमिक शिक्षक भर्ती होती थी। बेसिक में 2 अलग अलग कैडर हैं, नगर और ग्रामीण। ग्रामीण कैडर के विद्यालयों में 2018 में शिक्षक भर्ती आयोजित की गई थी, लेकिन नगर क्षेत्र के विद्यालयों में पिछले कई वर्षों से भर्ती नहीं हुई, जिसके कारण नगर क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। पिछले दिनों बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से नगर क्षेत्र के 11,508 पदों के रिक्त होने की लिखित जानकारी सामने आ गई थी। अभी ग्रामीण वाले का दोस्तों कंफर्म नहीं है कि कितने पद हैं। 48,000 की सूचना हालांकि लगातार आ रही है। तो माध्यमिक और उच्चतर पर तो काम हो रहा है, अभी प्राथमिक में समय है। फिलहाल दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि आप प्राथमिक की तैयारी शुरू कर दीजिए। 11,000 पर आए या 48,000 पर आए या 60,000 पर आए, सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। हालांकि जितनी ज़्यादा सीटें रहेंगी उतने ज़्यादा लोगों को मौके मिलेंगे, कट ऑफ कम हो जाएगा सीटें ज़्यादा होने से। लेकिन आप 11,000 मानकर तैयारी करिए। यदि 60,000 पर भर्ती आती है तो आपका चयन तो 100% फिक्स है। और 11,508 की भर्ती तो कन्फर्म है, यूपी टेट के बाद सरकार जरूर कराएगी। और आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव हैं अगले साल, तो सरकार कोशिश करेगी कि प्राथमिक शिक्षकों की भी एक बड़ी भर्ती कराई जाए, क्योंकि 68,500 और 69,000 18-19 के बाद प्राथमिक की भर्ती आई नहीं और अभ्यर्थी खासा नाराज हैं इस मुद्दे पर। तो हो सकता है कि सरकार 60,000 पर ही भर्ती करा दे, ग्रामीण के भी पद जुड़ जाएं, लेकिन अभी कह पाना मुश्किल है। तो यही कुछ अपडेट थी। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।